जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें बहुत सारे रूपों में दर्शन देने आते हैं। गुरु जी हमें दर्शन देने से पहले ही कई बार बता देते हैं कि मैं तुझे किस रूप में और किस चोले में दर्शन देने आऊँगा। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं और आप सब गुरु मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं कनाडा से बोल रही हूँ। अभी आपने मेरा प्रीवियस सत्संग सुना ही होगा, थर्सडे का शुक्राना सत्संग। तो अभी जो है ये थर्सडे नाइट का सत्संग है कि जो मुझे गुरुजी ने मैसेज किया था। मैं कनाडा से बोल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं तेनू कल मिलन आऊँगा और तू मैनू पहचान लवी। मैं इतना कभी ना गुरुजी के मैसेज को कभी होगा कभी मैं ध्यान दिया होगा, बट वैसे मेरे दिमाग में नहीं रहता है। मैं रात का मैसेज पढ़ के मैं भूल जाती हूँ सुबह, है ना। तो क्या हुआ कि मुझे गुरुजी ने ये मैसेज किया और वो मेरे ब्रेन में ना स्टक हो गया, मतलब वो फीड हो गया वो मैसेज जो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि मैं तेनू मिलन आऊँगा और तू मैनू पहचान लवी। और बुजुर्ग रूप में आई थिंक ऐसा कुछ था, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है वो क्या था, बट ये था कि मैं तुझे मिलने आऊँगा। तो संगत जी, थर्सडे का ये मैसेज मैंने पढ़ा क्योंकि मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। रात को सोने से पहले मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरु मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। तो मैं सो गई और सुबह जब मैं उठी फ्राइडे को, तो मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था, असेंबली थी। जो कि मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा आपको मेरे स्कूल में आना है 10:30 मॉर्निंग, 10:30 टू 11 o'clock कुछ असेंबली होती है उनके स्कूल में। तो वो थी, तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा आप स्कूल में आना। तो मैंने बोला परी बेटा मैं देखूंगी, क्योंकि बेविन तंग करता है, मेरा बेटा ना बहुत तंग करता है कि अगर मैं जल्दी उठ गई, मतलब बेविन उठ गया तो मैं आऊँगी। तो संगत जी, मैं चली गई 10:30 बजे, जैसे तैसे फटाफट अपने बेटे को रेडी किया और मैं चली गई। तो वहाँ पे ना सत्संग कह रही संगत जी, तो वहाँ पर पहुँची और उसकी असेंबली हुई और मैं वापस आ रही थी। एंड तो मतलब एवरी फ्राइडे को ना, उनका हर फ्राइडे को बच्चों का जो स्कूल होता है वो 12 बजे तक का होता है। तो 10:30 टू 11 o'clock उसकी असेंबली थी मेरी बेटी की। तो 11:15 पे मैं वापस आ रही थी। तो मुझे था कि 12 बजे छुट्टी होगी तो मैं 12 बजे फिर जाऊँगी उसको लेने के लिए। तो मेरे घर के पास ही है उसका स्कूल, मतलब 150-200 मीटर पे होगा आई थिंक स्कूल उसका। तो फिर मैं ना जैसे घर वापस आ रही थी ना, तो मेरा बेटा रो रहा था कि मेरे को दीदी के पास जाना है, दीदी के पास जाना है। तो मैं उसको ऐसे बोल रही थी कि तू घर पे लड़ता रहता है, अभी तो नहीं जाना है, अभी दीदी को हम 12 बजे लेने आएंगे, अभी 11:15 हुए हैं, तो फटाफट से खाना बनाती हूँ मैं और फिर ना हम चलेंगे 12 बजे उसको लेने के लिए दोबारा दीदी को। तो ऐसे मैं बोल रही थी बेटे को, मैंने कहा तू घर पे लड़ता रहता है ये, है ना, ऐसे कुछ मैं बोल रही थी। तो पीछे से एक ना आंटी, हाँ, मुझे गुरुजी ने भी मैसेज किया था कि मैं वाइट कपड़ों में आऊँगा, वाइट चोले में, मतलब वाइट कपड़ों में आऊँगा, कुछ इस तरह से मैसेज था। तो फिर जब मैं ना अपने बेटे से मैं ऐसे बात कर रही थी ना, तो आंटी आए पीछे से, एक आंटी थे मेरे पीछे। तो आंटी कहने लगी, मतलब पंजाबी में ही, तो कहते हाँ बेटा ऐदा ही करते हैं न्याणे सब, मतलब लड़ते हैं छोटे बच्चे। मैंने बोला हाँ आंटी जी, असी भी लड़ते सीगे, जब हम छोटे थे ना बहनें, हम भी लड़ती थी, अब मिलने को भी तड़फते हैं कि, है ना। तो आंटी कहती कोई बात नहीं बेटे, ऐसे ही होते हैं। मतलब ऐसे आंटी बात करते करते मेरे साथ, मेरे घर जिस तरफ मैं चल रही थी उस तरफ आंटी मेरे साथ साथ चल रहे थे। तो हम ना एक गली के पास खड़े हो गए, मेन जो रोड था वहाँ पे साइड पे हम खड़े होके बातें करने लग गए। तो संगत जी, आपको मैं बताऊं कि जहाँ मैं अभी रह रही थी ना, जहाँ पहले, अभी तो मैं शिफ्ट हो गई, मूव हो गई हूँ। तो जहाँ मैं रह रही थी ना, तो वहाँ से ना हमें घर मूव करना है। तो मैंने आंटी को बताया, मैंने कहा आंटी जी हम ना ये सामने जो है ना घर, अभी हम ना यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा प्लान था अभी। तो मैं ये भी सत्संग शेयर करूँगी आगे, मतलब ये इसका भी, मूविंग का।
तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी हम वहाँ से शिफ्ट होके ना अभी हम यहाँ पे हो जाएंगे, हम यहाँ आ जाएंगे। तो आंटी कहते वहाँ पे क्यों खाली कर रहे हो। मैंने ऐसे मतलब बातें चल पड़ी हमारी आपस में। तो मैंने कहा आंटी बस ऐसे ही, मतलब जो अब मैं अब आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरी और आंटी के बीच में क्या क्या बातें हुई। तो वो आंटी ना रो रही थी, जैसे जैसे मैं उनसे बात कर रही थी वो आंटी की आंखों में पानी था दोनों तरफ। तो फिर आंटी ने मुझे ये भी बोला कि मैं ना इतने सामने रहती हाँ, मतलब जब भी तुझे कोई दिक्कत हो प्रॉब्लम हो तो तू ना मेरे घर पे आ जाना, मेरे को बता देना, मतलब ऐसे आंटी ने बोला। तो आंटी कहती कोई नहीं, तुम मूव कर लो, पहले तुम आ जाओ यहाँ पे, फिर मैं आऊँगी तुझे मिलने के लिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि पिछली रात को मुझे गुरुजी ने मैसेज किया था, तो मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी हैं। वो गुरुजी ही बातें कर रहे थे मेरे साथ और रो रहे थे, गुरुजी की आंखों में पानी था, क्योंकि उससे पिछले दिन ही मुझे मैसेज आया था कि मैं तुझे मिलने आऊँगा। लेकिन तब मेरे माइंड में कुछ नहीं था जब वो आंटी बात कर रहे थे। जैसे ही मैं घर पहुँची, मुझे नहीं पता एकदम से मेरे माइंड में आया कि वो आंटी रो रही थी, तो वो तो गुरुजी थे, साक्षात गुरुजी थे। वो गुरुजी थे वो जो मेरा कष्ट काट रहे थे और रो रहे थे गुरुजी, है ना, उनकी आंखों में पानी था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं आपने कौन सा कष्ट लेकर चले गए मेरा, इवन आप रो रहे थे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरे पास आए, मुझसे बातें की। तो थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। तो ये मेरा फ्राइडे का शुक्राना है। और अभी मैं जो फ्राइडे नाइट का मैं जो सत्संग है वो मैं नेक्स्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग सेंड करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने, गुरु जी हमें पहले ही मैसेज से बता देते हैं कि वो हमें किस रूप में दर्शन देने आएंगे। और गुरु जी जब भी कहते हैं कि मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँगा, तो वो अपने दर्शन देने ज़रूर आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।